कलर्स टीवी के पॉपुलर सीरियल सहर होने को है में सहर के सामने धीरे धीरे इंशा के इंटेंशंस आने लग गए हैं। अब इंशा तो कॉल करती है माहिद से बात करने के लिए, लेकिन माहिद डायरेक्टली सहर को वो फोन दे देता है और सहर भी इंशा को मुंह तोड़ जवाब देती है कि इस टाइम पर वो कौन सी मेहंदी वाली ढूंढने वाली है जो इस टाइम पर वो माहिद को इस तरह से कॉल कर रही है। और उसकी बातों से सहर को डाउट भी होता है, पर फिलहाल सहर का फोकस इस बात पर है कि अमाल और माहिद की दोस्ती कब हो गई, कैसे हो गई, इन दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग क्या से हो गया। और ये देखकर सहर को बड़ा फोमो हो रहा है, लेफ्ट आउट फील हो रहा है। और यहाँ पर बहाना भी बना दिया अमाल ने कि माहिद से उसे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, और माहिद को समझ आ गया कि ये दोनों बहनें हैं क्योंकि इतनी आसानी से बहाना बनाते हैं। लेकिन दोनों को साथ में लड़ता हुआ देखकर अमाल से रुका नहीं गया और अमाल ने इनकी ये क्यूट कपल वाली फाइट को फोन में कैप्चर कर लिया और वो अब अपनी बुक में भी उसे यूज करना चाहती है। ऑन द अदर हैंड माहिद और सहर दोनों को ही पता है कि हैदर और पुप्पी के क्या इंटेंशंस है, और दोनों ने ही बहुत अच्छे से इसे संभाला। सहर ने बहुत अच्छे से पुप्पी को बताया कि वो डॉक्टर है, इसलिए वो अपनी एंगेजमेंट का अरेंजमेंट नहीं कर सकती, जबकि दूसरी तरफ माहिद ने बहुत क्लियरली हैदर को समझा दिया कि वो उसका भाई नहीं है, वो मुफ्ती है और उससे ऊंची आवाज में बात ना करे, उससे रिस्पेक्टफुली बात करे। और एक तरफ दूसरी तरफ माहिद का ये रूप देखने को मिला जहां पर वो अपनी बेगम के लिए खुद ही आउटफिट्स और ज्वेलरी सेलेक्ट करने के लिए बैठ गया, लेकिन इंशा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो यहाँ पर कैस को ले आई। माहिद के हाथ में पूरे टाइम निकाह कलेक्शन वाली मैगजीन थी। इसका मतलब ये है कि इंशा की चालें शायद उतना ज्यादा अफेक्ट क्रिएट नहीं करेगी, बट फिलहाल के लिए यस माहिद उठ गया। और इंशा को ये देखकर बड़ा मजा आया कि उसने माहिद का फोकस सहर के ऊपर से हटाकर कैस पर डाल दिया। वहीं चाइल्ड लाइक माहिद एक बार फिर से आने वाला है सामने, जो सिर्फ और सिर्फ सहर के सामने ही दिखता है हमें। सहर ही है जो माहिद के अंदर की ये वाली साइड निकाल सकती है। और अब जब बेंचेस बनाने हैं तो सहर माहिद की मदद करना चाहती है, बट मदद करने की बजाय यहाँ पर सहर के हाथ से पेंट ही गिर जाने वाला है। और माहिद जब ये देखेगा तो फटाफट सहर की तरफ दौड़ता हुआ आएगा और माहिद के हाथ से सहर के चेहरे पर पेंट लग जाएगा। अब सहर तो फुल रिवेंज मोड में आकर माहिद के ऊपर ही पूरे कलर की बाल्टी उठाकर फेंक देगी और दोनों को यहाँ पर एक तरह से होली खेलते हुए देखा जाएगा। और माहिद को भी इसमें बहुत ज्यादा मजा आने लग जाएगा क्योंकि वो भी सहर को छोड़ेगा नहीं, वो भी सहर के ऊपर पूरी कलर की बाल्टी उठाकर डाल देने वाला है। और सहर ये देखकर शॉक रह जाएगी और तो और माहिद सहर को सीधा पकड़कर अपनी गोद में ही उठा लेगा ताकि वो सहर को कंट्रोल कर सके। और वैसे ही सहर छोटी सी है। एक यूजर ने लेटेस्ट एपिसोड देखकर कहा, उफ द वे ही गेव सहर हिज फोन एंड हर बचाओ Insha is her seething tone is such a treat to my eyes। एक और यूजर ने इसी के लिए कहा, he becomes a whimsical Mahid when he is with his little light bulb। I'm sure he loves to prank all the time when he was young, my baby। एक और यूजर ने कहा, Mahid handling Seher the phone telling Insha ask Seher yourself and Seher bajaying Insha where would you find Mehndi wali this late at night shutting that woman right up was Mahid smirking। एक और यूजर ने इसी के लिए कहा, he lifted her so effortlessly like she weighed nothing। If only Seher could real Mahid's mind and find out her man is clearly not having innocent thoughts। एक और यूजर ने कहा, आपने फिर हमारे औहदा छीनने की कोशिश कर दी। Mahid knows exactly who Heather is and you can see it in that attitude when he steps into his mufti duty। It's not even a competition anymore। Mahid's mufti politics is greater than Puppy's whole nonsense arc। एक और यूजर ने कहा, माहिद डू यू स्मेल दैट बर्निंग स्मेल, या दैट्स सहर्स जेलेसी गोइंग अप इन द फ्लेम्स। एक और यूजर ने सहर और माहिद के लिए कहा, दिस कॉन्वर्सेशन वॉज मच नीडेड फॉर माहिद टू विफ मुलाजिम इंशा's evilness। He realized that she is feeding wrong things to Kaz, so the way he insulted her, he doesn't give false hopes to Kaz and always use friends term for their bond, but out of kindness he does extra for a 5-year-old, which is annoying. For me, this fake mother-son duo only wants luxuries from Mahid, even Kaz. He always looks out for Mahid when he needs something. I hated this duo since day one।